नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई जब आप जानेंगे तो यकीनन आपको जितना दुख होगा उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आएगा। पलामू में नवजात बच्चों की जान से कैसे खेला जा रहा है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बीते 10 दिसंबर को महुआ डांड के लुरगुमी खुर्द के रहने वाले नवीन निर्मल किंडो की पत्नी पुष्पा की डिलीवरी रात करीब 7:45 बजे हुई। लेकिन अफसोस कि वो बच्चा रात के 12 बजे के आसपास ही इस दुनिया को छोड़ गया। परिजनों ने एसएनसीयू में कार्यरत नर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, लेकिन हमने जब पड़ताल की और जो खबर सामने आई उसे जानकर आपका पलामू के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज से भरोसा उठ जाएगा। मेदिनीनगर सदर अस्पताल में ही अभी संचालित मेडिकल कॉलेज में एसएनसीयू वार्ड बनाया गया है। एसएनसीयू का मतलब होता है स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट, जहां समय से पहले जन्मे बच्चे या फिर कम वजन वाले नवजात बच्चे या फिर सांस लेने में जिन बच्चों को दिक्कत होती है या फिर इन्फेक्शन से पीड़ित बच्चे, पीलिया या फिर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे हों या फिर जन्म के बाद झटके खाने वाले बच्चे, कमजोरी या दूध न पीने वाले जो बच्चे होते हैं और कोई गंभीर समस्या से जो ग्रसित होते हैं, उन बच्चों को स्पेशल केयर में रखा जाता है। यहाँ बच्चों को इंक्यूबेटर, रेडिएंट वार्मर, ऑक्सीजन समेत तमाम मॉनिटरिंग की सुविधाएं दी जाती हैं। एसएनसीयू में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रखने का स्पष्ट गाइडलाइन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नियम कहता है कि कम से कम एक पेडियाट्रिशियन या मेडिकल ऑफिसर हर समय ऑन ड्यूटी मौजूद रहना चाहिए और सीनियर डॉक्टर ऑन कॉल हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पलामू में संचालित एसएनसीयू में रात में कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं। रात तो छोड़िए, दिन में भी केवल राउंड लिया जाता है। जब रात में बच्चे की स्थिति बिगड़ी तो एसएनसीयू में मौजूद कर्मियों ने डॉक्टर को कॉल लगाया, लेकिन डॉक्टर साहब कॉल रिसीव नहीं की। परिणाम में एक बच्चे की जान चली गई। और ये एक दिन की कहानी नहीं है, अब तक कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। सरकारी अस्पताल में बच्चों की होते मौत पर कोई सवाल भी नहीं पूछता। परिजन इतने जागरूक और सक्षम नहीं होते कि किसी से सवाल पूछ सकें, और अगर कोई अभिभावक जागरूक निकला, शिकायत किया भी, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी पर तैनात एसएनसीयू कर्मियों को निलंबित कर दिया जाएगा या फिर उनका वेतन रोक दिया जाएगा या ड्यूटी चेंज कर दी जाएगी। लेकिन सवाल तो यही है कि जब एसएनसीयू संचालित है तो फिर बच्चों के डॉक्टर 24 घंटे उसमें उपलब्ध क्यों नहीं है? जब 24 घंटे क्रिटिकल बच्चों को रखा जा रहा है तो बीच में जब उनकी स्थिति अगर बिगड़ जाती है तो उन्हें कौन देखेगा, कौन उनका इलाज करेगा, और अगर कुछ होता है तो कौन इसकी जवाबदेही लेगा, कौन उनकी स्थिति को नियंत्रित करेगा? और समाज के सेवक के रूप में आपको गली गली में समाज सेवी और नेता दिखेंगे, लेकिन इन मुद्दों पर सवाल उठाना कोई भी नेता मुनासिब नहीं समझता। प्राइवेट अस्पतालों में टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों की फौज भी दिखेगी, लेकिन सरकारी अस्पताल में सिस्टम को खोखला कर रहे और लोगों की जान से खेलने वाले करतूत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस पूरे मामले पर हमने विभागीय अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इस पूरे मामले पर हम संबंधित अधिकारियों से जरूर उनका पक्ष जानेंगे और वो क्या कहते हैं उससे भी आपको अवगत कराएंगे। पलामू से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज।